हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। और ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। किस कंडीशन में प्लान करेंगे मैंने आपको बताया था। फ्लैट खुल के अगर इसे क्रॉस करता है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा। सेकंड टारगेट फिर अप साइड के चलते रहेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट खुला, पहली ही कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल तो बनाई ये वाली, लेकिन अगली कैंडल फिर सेलिंग के लिए आ गया। सेलिंग के लिए आप लिए आया, लेकिन फिर क्या किया कि मार्केट ने, क्योंकि मार्केट का ही 50% का एरिया है, देखो ये वाला, ये इस अप ट्रेंड का लास्ट कैंडल जो डेली टाइम फ्रेम पे बनी हुई है, ये 15% का एरिया था। यहाँ तक मार्केट ने कम से कम कई घंटे ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद एक ब्रेक डाउन भी दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर अप साइड में निकल गया। तो ये साइन जो होता है, ये एक हल्का सा बुलिश साइन हमारे पास है, क्योंकि निफ्टी जो है वो बुलिश है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी पहले से ही, मैंने कल भी आपको फ्राइडे की एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी बुलिश है। इस वजह से क्या है, संघर्ष कर रहा है अपने आप को होल्ड करने के लिए। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव है, तो वो भी थोड़ा सा संघर्ष कर रहा है डाउन साइड में आने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कल के लिए, कल किस तरह से मार्केट ट्रेड कर सकता है। देखो, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल वाले ये वाले है। ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये वाला हमारे पास सपोर्ट है, जो कल के लिए था ये वाला। अब देखो, मार्केट ने एक अच्छी सी रेंज बना दी है, तो ये रेंज अच्छा होता है और मार्केट ने क्लोजिंग भी हायर लेवल पे दी है, जो कि एक बुलिश साइन है। देखो, कल अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलेगा, फिर वही कंडीशन रहेगी, अगर इसे क्रॉस कर देगा तभी हम यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। पहला टारगेट 400 का होगा, दूसरा टारगेट 450, तीसरा टारगेट 500 का। ठीक है, ये हमारे सिंपल सा एनालिसिस रहेगा। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। मुझे पता है आज बहुत से लोगों ने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी की होगी और एसएल भी बहुत हिट हुए होंगे। यही होता है। देखो, आप सोचते हो कि डेली मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम इस तरह का कर देगा, तो मार्केट इस तरह का मोमेंटम नहीं करता है। मार्केट किसी भी पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं करता है, लेकिन वो पैटर्न बार बार रिपीट मार्केट कर रहा है, जैसा मैंने बताया था बॉटम वाला। देखो, जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है, ये एक 50% का एरिया था, ये सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। देखो, ये वाला एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार ट्राई की, फिर देखो तीसरी बार फिर यहाँ से एक हल्की सी बाइंग आके अप साइड में मार्केट ने क्लोज दे दिया है। बस ये, लेकिन ये काम करेगा इन द मनी के ऑप्शंस में। ये आउट ऑफ द मनी, एट द मनी के ऑप्शंस में काम नहीं करेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये इन द मनी के ऑप्शंस में ही काम करेगा। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल करके इस एरिया को क्रॉस करता है, तो हम अपना अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और उसी कैंडल के लो का यहाँ पे स्टॉप लॉस हम डालेंगे। ठीक है, अगर गैप गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलेगा तो मैंने आपको बताया कि टारगेट निकल जाता है। टारगेट जब निकलेगा रेजिस्टेंस लेवल के पास डायरेक्ट अगर खुलेगा, तो सबसे पहले हम सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक 5 मिनट की कैंडल अगर हम यहाँ पे रेड दिख गई, तो फिर हम क्या करेंगे, हल्की सी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे कम क्वांटिटी में। और फिर जब ये यहाँ पे आके ऐसा कुछ इंडिकेशन दिखाता है कि मैं अप साइड में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो हम फिर यहाँ पे दोबारा से अपना ट्रेड जो है हैवी क्वांटिटी में बना सकते हैं, जो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी होती है। ठीक है, गैप डाउन खोलेगा, तो देखो गैप डाउन के लिए मैं कंडीशन बता देता हूँ। ये फिर थोड़ा सा निगेटिव मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इस लेवल से, ये देखो। और ये ट्रेंड लाइन भी काफी टाइम बाद टेस्ट हो चुकी है। देखो, यहाँ पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 4 बार टेस्ट हो चुकी है। तो अगर ये अगली बार यहाँ पे आता है, तो थोड़ा सा वरीड सिनेरियो होगा, क्या पता ये इसको ब्रेक कर दे। और जब ये अगर इसको ब्रेक कर देगा, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमें अपने बड़े टारगेट रखने होंगे। पहला टारगेट ये वाला और सेकंड टारगेट ये वाला, जो कि काफी बड़े टारगेट है इंटरडे में। और आज मार्केट ने क्योंकि मूव नहीं किया है, तो कल एक पॉसिबिलिटी हो जाती है मार्केट के पास कि मार्केट कल मूव करेगा। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट, देखो, इस साइकिल में ट्रेड करता है। पहले एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक वोलेटिलिटी मार्केट आता है, वोलेटिलिटी के बाद फिर साइडवेज जाता है, साइडवेज के बाद फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी साइकिल में मार्केट जो है ट्रेड करता है, तो अप साइड में इसको ब्रेक करे या फिर डाउन साइड में इसको ब्रेक डाउन दे। ठीक है, तो फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा, हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के लिए ये कहाँ से इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये इस स्विंग के अगर नीचे आना स्टार्ट कर देता है, ये वाला स्विंग, ठीक है, तो हम फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ कल ऐसा ही हो। ठीक है, आपको बस रिस्क टू रिवॉर्ड अपना फॉलो करना है। देखो, मार्केट में एसएल हिट होना ही होना है, आप किसी भी तरीके से एसएल से बच नहीं सकते। तो ये बस एक सिंपल एनालिसिस है, आप अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और
देखो अगर आज लॉस, मुझे पता है थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग आज हुई होगी और लॉस भी आज हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, हर दिन के लिए बेटर बेटर होना पड़ता है। अगले दिन आपको एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश मूड के साथ मार्केट में जाना है और फिर से ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट क्या है, पैराडॉक्स है, मार्केट एक पैराडॉक्स है। आपको इसे सुलझाना होता है और ये आपको इस तरह से ही, इस तरह के झटके आपको देता रहेगा। जैसे ये वाली जो है साइडवेज मार्केट, इस तरह की ये दिखाएगा आपको कि मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ और मैं ऊपर निकल जाऊंगा, लेकिन फिर आपको ब्रेक डाउन दे देगा और यहाँ पे ऐसा लिट कर देगा। ठीक है, तो इन्हीं सब स्थितियों से जूझते हुए ये एक ट्रेडर जो है वो ट्रेडर बनता है, एक रियल ट्रेडर बनता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह की, एक बार मैं इसका डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का चार्ट पैटर्न जो है बन रहा है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये निगेटिव साइन दिखा रहा है, ये थोड़ा सा निगेटिव साइन है ये वाला। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ट्रेंड लाइन जो वो चल रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो चल रही है, ये हल्का सा निगेटिव साइन है, मैं इसको निगेटिव साइन मानता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया। चलो एक बार अगर एक दो एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिख जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप पे इस तरह की कैंडल जो है कितनी खतरनाक होती है। देखो ये वाली, ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये नीचे से रिजेक्शन आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे से रिजेक्शन आया है, यहाँ से बाइंग आई है, लेकिन देखो गैप डाउन खुलते ही साथ ये गया डाउन साइड। ओ इस दिन तो न्यूज़ थी, है तो इस दिन तो, चलो ये नहीं दूसरा दिखा देता हूँ एक बार आपको, इसी तरह कैंडल दिखाऊंगा जिस तरह की। देखो ये वाली कैंडल, ये बिल्कुल उसी की तरह की कैंडल है, अगर आप देख रहे होंगे ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, ये बिल्कुल उसी की तरह की कैंडल है, ये रही वो देखो। ठीक है, मार्केट आया, नीचे आया, नीचे आकर के फिर ऊपर गया, लेकिन आता जरूर है, एक बार डाउन साइड में आएगा जरूर। मतलब ये नहीं है कि वो जो है अप साइड में चला जाएगा, एक आपको साइन दिखाएगा, लेकिन आएगा जरूर। देखो ये वाली कैंडल, देखो टॉप पे बनी हुई है ये वाली कैंडल, ये बनी हुई है इस तरह की कैंडल, लेकिन गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के फिर मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सेलिंग का सिनेरियो है। ये वाली जो कैंडल ये बनी हुई है, मैं इसको बुलिश साइन नहीं मारता हूँ अनटिल ये इसको ब्रेकआउट ना दे दे, इसके हाई को। अगर इसके हाई को ब्रेकआउट दे देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम ट्रेंड लाइन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शायद कल या परसों को हमें एक अच्छा या बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह की पैटर्न जो है शो कर रहा है। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाह रहा था, आप इस पॉइंट को अपने दिमाग में कैप्चर कर लेना, नहीं तो इसकी फोटो खींच लेना अपने मोबाइल में, ताकि आपको पता लग सके। अब देखो ये सुबह की दो कैंडल है, ये हाई है और ये लो है, दिख रहा है आपको। 380 पॉइंट का मोमेंटम सिर्फ दो कैंडल में 15 मिनट की मार्केट ने कर दिया है। ठीक है, 400 पॉइंट का मोमेंटम सुबह सुबह ही मार्केट ने कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं कि मार्केट और कितना मोमेंटम करेगा पूरे दिन में। ठीक है, और इस केस में जब ये बीच में ट्रेड कर रहा है, देखो मैंने कल फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो में बताया था, ये बीच लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मिडिल पे ट्रेड कर रहा है। इसके नीचे की कॉल और पुट यहाँ पे, इसके ऊपर की कॉल और ये पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट हुई हुई है। तो जब तक ये इसी रेंज में रहेगा, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, या तो ये अपसाइड में शिफ्ट हो इस एरिया पे, ठीक है, तब इनको डर लगने लगेगा और ये अपनी जो है कॉल को निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर ये डाउन साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो, यहाँ पे शिफ्ट होके ये क्या करेंगे, पुट जो है वो अपनी निकालना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हमें इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। नहीं तो तब तक के लिए हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा, इसका इंतजार करना होगा कि किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अब देखो इसने जो प्रीवियस डे की इसके पास रेंज बनी हुई है, उसी रेंज के बीच में इसने ट्रेड किया है। ठीक है, और जब तक देखो ये इसको ब्रेक ना कर दे या अपसाइड को ब्रेक ना कर दे, तब तक कोई भी इसमें मोमेंटम हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखो फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के हमें फिर से वेट करना होगा, क्योंकि अब भी ये मिडिल पे है, इस ट्रेंड के, ये जो पूरा ट्रेंड है इस ट्रेंड के, ये मिडिल में ट्रेड कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना। ठीक है, ये वाला देखो अब ये मिडिल पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है, तभी हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। 52,700 के लेवल को या 650 के लेवल को 15 मिनट में अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रही है कोई कैंडल, तभी हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं तो हम अपना ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया था, ये वाला, ये गैप फिल करेगा यहाँ पे 53,000 का। अगर अप साइड में निकलता है, गैप अप खुल जाता है, वेट करना पड़ेगा, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, इसके हमें वेट करना पड़ेगा। और जिस भी तरह की यहाँ पे कैंडल हमें दिखाई देगी, उसी कैंडल के अकॉर्डिंग हमें वेट करना पड़ेगा। देखो जब तक ये इस रेंज से बाहर नहीं निकलता, तब तक मैं आपको कोई भी बड़ा इंडिकेशन इसमें नहीं दे रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा वो मोमेंटम जो है यहाँ पे कर देगा। हालांकि क्योंकि ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये डाउन साइड में आए, क्योंकि ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखो ये लोअर रेंज है, अगर ये लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड में ही ब्रेक डाउन दे दे।
ठीक है। इस एरिया पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल को क्रॉस कर देता है यहाँ से गैप डाउन खुल करके, तो फिर हम अपने डाउन साइड के ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का रहेगा और फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। ठीक है, 52,000 का यहाँ पे एक राउंड नंबर है और सेकंड टारगेट हमारे ये रहेंगे 700 800 के। ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुल के नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो देखो, फ्लैट खुलेगा हमें वेट करना पड़ेगा, गैप अप खुलेगा इसमें तब भी वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये एसएल ज़्यादा हिट करता है और टारगेट कम देता है। अब देखो इस कंडीशन में आपने कितने प्रॉफिट बनाया होगा, मुझे नहीं लगता। देखो ऊपर नीचे इसने कितना मोमेंटम कर दिया, अगर आप प्रीमियम में जाके देखोगे पता नहीं 100 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर नीचे सुबह ही सुबह हो गया होगा। उसके बाद फिर देखो ये धीरे धीरे अप साइड में शिफ्ट होता, मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है यहाँ से बाइंग आ रही है, तो क्या होता है प्रीमियम डीके होने लगता है। प्रीमियम इतनी तेजी से मूव नहीं करता, हमें चाहिए था मोमेंटम, और मोमेंटम इसमें कहीं नहीं था, पूरा दिन मार्केट ने जो है ये साइडवेज में बिता दिया। ठीक है, तो मैं यही कहने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे अपनी एज फाइंड आपको करनी है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपको अपनी एज फाउंड करनी है वहाँ पे आप ट्रेड करो। जरूरी नहीं है अगर कुछ यूट्यूबर्स ने आपको बताया कि हाँ बैंक निफ्टी ये, क्योंकि सब मैं बताता हूँ आप इसमें क्यों ज़्यादा ट्रेड करते होंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि कुछ बड़े यूट्यूबर्स क्या है इसका एनालिसिस करके आपको देते हैं। ठीक है, उन्हें 10 10 साल हो गए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा, उन्हें 10 10 साल हो गए हैं मार्केट में, इसलिए वो आपको यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दे रहे हैं। उनके पास 10 10 करोड़ है, 5 5 करोड़ का फंड है, कैपिटल है, इसलिए वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कितना कैपिटल है आपको उसके अकॉर्डिंगली करना है, आपको अपना कैपिटल बचाना है, ना कि आपको अपना कैपिटल यहाँ पे गंवाना है। इसलिए अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहो, निफ्टी में जाके ट्रेड करो। ठीक है, वो स्लो चलता है, आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग का टाइम भी देता है, आपको बाहर निकलने का टाइम भी देता है और एंट्री करने का टाइम भी देता है। उसमें आपको एक सिस्टम का पता होता है, डिमांड सप्लाई का पता होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होता है, ट्रेंड का पता होता है। तो इस ये सब चीज़ें मार्केट में बने रहने के लिए जरूरी होती हैं जानना। ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हो तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट गाइज, मैंने बता दिया है फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 52,700 को तभी हम बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा, गैप अप खुल के अगर नीचे आता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना देता है अप साइड में इसी लेवल पे, तो फिर हम उसी के फेवर में जो है ट्रेड करेंगे। जब वो अप साइड में ब्रेक करेगा पहला टारगेट हमारा 53,000 का यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मैंने बताया है शायद निफ्टी में जो है एक हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमें डाउन साइड में एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ऑलराइट गाइज, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।